तन्हा ही छोड़ दिया क्यों? कैसी ये हो गई गलती, क्यों हम की इंतहाएं हैं? मेरे मौला क्या मेरी खताएं हैं, खताएं हैं। सनम, मत करो यार ऐसे। निकलो यहाँ से, उठो यहाँ से, उठ जाओ। मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरा दिमाग खराब था जो तुम्हारी बातों में आ गया। ना इनफ। फैसलों ने हाथों की पोरें काट दी, जैसे किस्मतों ने रिश्तों की डोरें काट दी। जैसे जीना कितना मुश्किल है, मरना कितना आसान है। क्या बोलूं मैं सुनूं जिनको खामोशी की सदाएं हैं? मेरे मौला क्या मेरी खताएं हैं, खताएं हैं। इखलाक भाई के हम पे कितने एहसान आते हैं, उनकी खातिर क्या हम थोड़ा सा सब्र बर्दाश्त से काम नहीं ले सकते? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे, मुझसे ना जाए हुआ। तेरा ये प्यार, तेरी ये मोहब्बत हमारे खानदान को, हमारी इज्जत को, हमारी वकार को, हम सबको मिली अमेट कर देगी साहब। आंचल उड़ता देखा था मैंने अपने सपनों में, अब वो टूटे सपने ही चुभ रहे हैं आंखों में। ठोकर ऐसी खाई है, बेबसी सी छाई है। जाने क्यों है ये मायूसी, क्यों ऐसी ये सजाएं हैं? मेरे मौला क्या मेरी खताएं हैं, खताएं हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि सादिया कौन है जो साइम को मैसेज और कॉल करती है, तो हम उससे बात कर सकते हैं। ओके डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। इस ऑफिस में कोई सादिया नाम की लड़की है? जी मैं हूँ सादिया। अच्छा, तो आप हैं सादिया? सनम, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि साइम किसी और को इस तरह से नजर भरकर भी देखें। पहली बीवी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका शौहर दूसरी शादी करे। दूसरी शादी? तुम्हें लगता है साइम ने सादिया से शादी की हुई है? मैं तो सिर्फ तुम्हारे खदशे का इजहार करी। सनम, वो तो मैंने अंदाजा लगाया था। यहाँ से तुम्हारी कोई मुलाकात नहीं हुई साइम से? हाँ, साइम भाई से मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे होटल में बुलाया था, आपकी रिजर्वेशंस बताई मैंने, लेकिन उनके चेहरे पे एक बल भी नहीं आया। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं ज़ारा से खुद बात कर लूंगा। देखा सनम, कैसा जादू किया हुआ है सादिया ने साइम पर। मैं आती हूँ। अब जो कुछ मुझे मालूम था और जितना मैं पता करवा सकता था मैंने बता दिया। तो मेहरबानी करके साइम भाई से कोई बात ना करिएगा, वरना वो मुझसे नाराज ना हो जाए। तुम फिक्र नहीं करो यासिर, मैं साइम को कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये आप सिर्फ चाय पे टरखाती रहेंगी या खाने को भी पूछेंगे अखलाक भाई को? अभी तो खाना नहीं मिलने वाला,
पहले साइम आएगा, जूता छुपाई की रस्म होगी, सनम साइम भाई से नेक लेगी, फिर आप लोगों को खाना मिलेगा। अभी जूता छुपाई की रस्म भी होगी? तो और क्या, रस्में तो पूरी होनी चाहिए ना। मारे गए लीजा साहब, देर लगेगी खाने में आपको। अरे कर लेने दें अमजद मियां, कर लेने दें। कभी कभार इन औरतों को ये मौका मिलता है, अपने शौक पूरे करते थे। आज बस लीजिए, कह दिया भाईजान ने, कह दिया अखलाक भाई ने। अब बस मजे कीजिए। चलिए मैं जाके देखूं क्या हो रहा है वहां। हाँ जी, देखें क्या हो रहा है। साइम, मैं आंख मचोली मस्जिद नहीं खेल सकती। देखो भी कुछ दिनों के लिए तो ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा ना। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। तरस आता है मुझे ज़ारा पर। मुझ पर ट्रस्ट करती है वो, अपनी हर बात मुझसे शेयर करती है, और मैं क्या कर रही हूँ उसके साथ। अरे यार, तुम मेरी बात सुनो। जितना तुम ज़ारा के बारे में सोचोगी ना, उतनी ही तकलीफ होगी तुम्हें। मेरी मानो तो इसके बारे में सोचा मत करो। ज़ारा को तो बस तुम इग्नोर करो। स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। एक और बात बोलूं? हाँ। सना, तुम इस कदर गिर सकती? मैं सोच भी नहीं सकती थी। देखो ज़ारा, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा नहीं है। कोई भी झूठ गढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ देख और सुन चुकी हूँ। एक मिनट यार, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बीवी के होते हुए तुम ये घटिया हरकतें कर रहे हो। प्लीज आहिस्ता बोलो, सुनेगा तो हंगामा। कोई सुनता है तो सुन ले। सबको पता चलना चाहिए जैसे मैंने अपनी बहन का वो मेरे शौहर के साथ क्या करती फिर रही है। कह रहा हूं ना मैं, आहिस्ता बोलो। तुम जो देख रही हो ना वैसा है नहीं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं जा रही हूँ मामू के पास, उन्हें सब कुछ बताऊं। मुझसे कुछ नहीं कहोगी, सुना तुमने? कौन रोकेगा मुझे? तुम, जिसके पास अपनी अय्याशी का जवाब नहीं है, जो किसी और लड़की से इश्क लड़ाता अपनी बीवी के होते हुए। तुम्हें शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही। तुमसे कहा ना मैंने, उनके सामने नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। अगर गई ना और कुछ भी बोला तुमने तो वहीं उनके सामने खड़े खड़े तलाक दे दूंगा तुम्हें, छोड़ दूंगा मैं, समझी? देखो फैसला तुम्हारे हाथ में है। मुंह खोलना है या मुंह बंद रखना है। इस लड़की की खातिर जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, तुम अपनी बीवी को छोड़ दोगे? हाँ, छोड़ दूंगा। एक दफा भी नहीं सोचूंगा, याद रखना। और फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें जाके उनके सामने अपना मुंह खोलना है या अपने मुंह को बंद रखना है। अरे साइम, तुम कब आए? जी बस अभी आया। तो चलो अंदर आओ, सब लोग तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। चलो आओ, चलो जल्दी करो। फैसलों ने हाथों की पूरे काट दी जैसे, किस्मतों ने रिश्तों की डोरे काट दी जैसे।
आओ बेटा बैठो। वहां क्यों खड़ी हो ज़ारा? आके बैठो बेटा। अरे यहाँ नहीं ज़ारा, वहां बैठो ना सैन के साथ। यासिर, तस्वीर तो बनाओ इन दोनों की, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। जी जी अभी बना देता हूँ। आप दोनों का झगड़ा हुआ है किसी बात पे? तो फिर दोनों इतने टेंस क्यों हैं? कम ऑन स्माइल। सनम कहाँ है? सनम रूम में है, मैं भी लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है। अब ज़ारा मामू जान को सब कुछ बता देगी। सबके सामने क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। अम्मी क्या सोचेंगी, यासिर पे क्या गुजरेगी। सुरैया खाला की नजरों में गिर जाऊंगी मैं। और अब्बा, वो तो तकलीफ से। या अल्लाह प्लीज मेरी इज्जत रख ले। ये क्या हरकत है सनम? क्या क्या हरकत? बाहर सब बैठे हैं और तुम यहाँ कमरा बंद किए बैठी हो। चलो देखो बाहर कितनी मजे की बातें चल रही हैं। इसका मतलब है ज़ारा ने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, मैं वो रेस्ट रूम यूज करने आई थी। कर लिया? हाँ। तो चलें, अब जूता छुपाई की रस्म भी करनी है। क्या? जी। जूता छुपाई और मैं? तो और कौन करेगा? मुझे नहीं करनी कोई जूता छुपाई की रस्म। अरे ऐसे कैसे नहीं करोगी? अकलौती साली हो तुम साइम भाई की। मैंने कहा ना मैं नहीं करूंगी। तुम्हारे तो अच्छे भी करेंगे। चलो। यासिर, सनम, जूता छुपाई नहीं करोगी? क्यों नहीं करेगी? इसी का तो हक है। हाँ तो और क्या, यही तो 4 दिन हंसने हंसाने के होते हैं। अगर तुम नहीं करोगी ना अभी, तो फिर ज़ारा भी तुम्हारी शादी पे कुछ नहीं करेगी। सोच लो। बिल्कुल सही कह रही है समीना भाभी। चलो आओ, रस्म करो, चलो। अरे सनम, जूता उतारो, पैसे मांगो। सोच क्या रही हैं आप ही? ये आखिरी रस्म है, इसके बाद पैसे नहीं मिलेंगे। बेटा दिल खोल के मांगना और ज्यादा से पैसे मांगना। जी।
2000 रुपए दे दे। सिर्फ 2000 रुपए? इतने कम? ये तो चीटिंग है आपकी। आप मुझे लगता है साइम भाई से मिली हुई हैं। हाँ यासिर, सनम साइम से मिली हुई है। बहुत मेहरबान है तुम्हारे भाईजान पर। क्यों सनम? अगर मैंने अपना हिस्सा ले लिया ना तो तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं बचेगा। तुम जूता रख लो, इसकी जरूरत है तुम्हें। जूते वाले से तो पूछो कि उससे क्या चाहिए। जूते वाले को जो चाहिए वो उसके पास है। देखो, तुम पैर पकड़े बैठी हो। क्या करें, ये रस्मी ऐसी है। मुझे तो पैर पकड़ने से कुछ मिलेगा, अकड़ने से नहीं। मांगने वाले अकड़ा नहीं करते। मांग नहीं रही, हक है मेरा। बेटा, ये तो हक है सनम का, देना ही पड़ेगा। और अगर ना दो तो? मैं तो लेकर रहूंगी। सायम, तुम क्यों चुप बैठे हो? ये सारी बहस जो ज़ारा करे तुम्हें करनी चाहिए। साइम भाई, चले हम निकालें मेरी बहन का हिस्सा। तुम्हें साइम से कुछ नहीं मिलेगा। पर्स दीजिए। ये लो, मेरी तरफ से रख लो। और अब सोचना भी ना कि आगे कुछ मिलेगा। अरे साइम भाई, ये क्या 2000 में ही रस्म खत्म? अच्छा चलो भाई, खाना लग गया है। अमजद और भाईजान इंतजार करें। चलो सब उठो, खाना खाते हैं। चलो आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ शाबाश। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आओ आओ ज़ारा। मैं ज़ारा को कैसे बताऊं कि पहले साइम ने मुझसे निकाह किया था। जब ये बात ज़ारा को पता चल जाएगी तो न जाने उसका क्या होगा। वो तो मर ही जाएगी। देखो भाई, अच्छे से पैक भी कर दिए और फूल शूल भी टांग दिए ऊपर। ये सब क्या है आपा? भाई ये तुम्हारा जोड़ा है, ये सनम का है, ये भाई साहब का हो यासिर का। इसकी क्या जरूरत थी आपा? अरे भाई, रस्म है, बस ले लो और क्या। थैंक यू आपा। मेरा तो बहुत ही खूबसूरत है। यही है ना मेरा वाला? हाँ, और ये सनम के लिए। अम्मी जान, मैं ये सनम का सूट जाके उसे दे आऊं? हाँ बेटा, बिल्कुल जाओ। हाँ तो भाभी, आपने किस तरह से हेल्प किया आपा को पैकिंग में? अरे वाह भाई। आज से सब रस्में खत्म।
अब से तुम्हारी हमेशा के लिए छुट्टी। साली आदि घरवाली होती है ज़ारा। देखिए तुम साली कब, तुम तो पूरा कब्जा ग्रुप हो। वो सुना नहीं तुमने? कागज झूठा और कब्जा सच्चा। कब्जा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। मैंने आज तक तुम जैसी मीठी छुरी नहीं देखी। कितनी बेहिस हो तुम। एक तरफ दूसरे लड़के से फोन पर बातें करती और दूसरी तरफ मेरे शौहर पर बुरी नजर रखी। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम हकीकत नहीं जानती। कि सब कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझे कह रही हो कि मैं हकीकत नहीं जानती। चलो बताओ कि हकीकत क्या है। मैं भी तो जानूं कि सच्चाई क्या है। नहीं है ना जवाब? एक तरफ साइम को अपना भाई बोलती हूँ, दूसरी तरफ उसी भाई से छुप छुप के। तुम्हें तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। उसे कह दो कि तुम्हारा अब मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या? छोड़ दिया तुमने सनम को। ये तकिया लो और बाहर जाकर सो। What the hell? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? वैसे भी यहाँ मैट्रेस पर सोते हो ना, तो आज बाहर जाकर सो। क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी करने पर तुमने मुझे मजबूर किया। जरा सोचो, जब एक बीवी अपने शौहर को किसी गैर औरत के साथ इतना करीब देखती है तो उस पर क्या गुजरती है। देखो, जो कुछ भी तुमने देखा उसके बाद तुम्हारा ये रिएक्शन वैलिड है, मैं समझता हूँ। पर तुम जानती नहीं हो मेरा और सनम का ताल्लुक ताल्लुक? क्या ताल्लुक है? बताओ क्या ताल्लुक है? मैं बताती हूँ, नाजायज ताल्लुक है। और शुक्र करो कि मैंने मामू जान को कुछ नहीं बताया, और अगर मुझसे मजीद बहस की तो मैं अभी जाकर मामू जान को सब कुछ बता दूंगी। फाइन, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है इस कमरे में सोने का, समझी? जान को बता देगी। ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम मानी जान। वालेकुम सलाम। ये सायम बाहर क्यों सो रहा है? वो हमारी बहस हो गई थी किसी बात पर। बहस? बहस करने की जरूरत क्या है? बातचीत से नहीं मसला हल हो सकता। बैठो। अभी 2 दिन हुए तुम्हारी शादी को, ऐसा कौन सा मसला पैदा हो गया? देखो बेटा, मैं सास बनकर नहीं मां बनकर समझा रही हूं। हर मर्द उल्टी खोपड़ी का होता है, उससे प्यार से बात करनी चाहिए। और वैसे भी ये शादी साइम की मर्जी के खिलाफ हुई है,
तो तुम्हें तो ज्यादा एहतियात की जरूरत है बेटा। अब तुम साइम को अपनी तरफ माइल करने के बजाय अपने आप से दूर कर रही हो। मानी जान, मैंने कोशिश की थी साइम को आराम से समझाने की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। देखो बेटा, औरत का सबसे बड़ा हथियार उसका प्यार होता है, और तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो बेटा कि शादी के बाद एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में आ गई हो, वरना लड़कियों को तो ब्याह के पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ जाता है। याद रखो बेटा, इस घर में तुम्हारी माँ भी रहती है। अगर उन्होंने साइम को इस तरह से बाहर सोफे पे सोता हुआ देख लिया ना, तो उन पे क्या गुजरेगी सोचो। और अगर तुम्हारे मामू जान ने देख लिया, तब तो कयामत ही आ जाएगी। वो मानी जान ठीक कहती है, मुझे मोहब्बत से साइम को जीतना होगा। साइम, साइम, उठो यहाँ से और अंदर जाके लेटो। मुझे नहीं जाना है। तुम्हें जाना है ना तो तुम चली जाओ, तंग नहीं करो मुझे। साइम, मामू जान के उठने का वक्त हो गया है, और अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ इस तरह से लेटे हुए देख लिया ना, तो तुम अच्छी तरह से जानते हो क्या होगा। उठो, जल्दी चले जाना। मैंने आज तक तुम जैसी मीठी छुरी नहीं देखी। कितनी बेहिस हो तुम। एक तरफ दूसरे लड़के से फोन पर बातें करती थी, और दूसरी तरफ मेरे शौहर पर बुरी नजर रखी। शर्म नहीं आती तुम्हें? हेलो, कैसे हो साइम? अजाब में। कैसा हूँ मैं? झगड़ा किया है क्या जारा ने? पूछो मत यार। और कल रात को तो मैं बेडरूम में भी नहीं सोया। फिर कहाँ सोए तुम? फिर क्या, सुबह जब मूड बेहतर हुआ तो आ गई। उठ जाओ, कमरे में आ जाओ, और फिर बोलने लगी कि सनम को छोड़ दो। फिर तुमने क्या कहा? क्या कहना है, समझाया उसे, सुनाया कि सनम को छोड़ नहीं सकता, मैं प्यार करता हूँ उससे। निकाह का बताया तुमने? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया, पर अगर सच पूछो तो चाहता हूँ कि बता दूं उसे। नहीं साइम, ये जुल्म मत करना। ज़हरा बेचारी के लिए तो कल रात का धचका ही काफी है। अभी तक वो शौक में होगी। वो तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे खिलाफ बोलती है, और तुम्हें उसको शौक ना लग जाए इसकी फिक्र। बचपन से जानती हूँ उसे, छोटी छोटी सी बातों पर घबरा जाती है, दिल पर ले लेती है हर बात। सनम, उसने मेरी जान अजाब में डाल दी है। रोज ही जली गड़ी बातें सुन सुन के, उसके आंसू देख देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? उसे कह दो कि तुम्हारा अब मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या? छोड़ दिया तुमने सनम को। पता है क्या कह रही हो? ठीक तो कह रही हूँ मैं। कुछ कर लेंगे हम, इस तरह ज़ारा भी खुश हो जाएगी और टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि ज़ारा मेरी कजिन है और मेरी दोस्त भी, और सबसे बढ़कर तो ये बात है कि वो बेखबर है। उसे नहीं पता कि तुमने मुझसे पहले निकाह किया था और उससे बाद में। और इससे क्या होगा सनम? सारी टेंशन खत्म हो जाएगी।
प्लीज। चाय पी लें। मैं ऑफिस में पी लूंगा। तुम तो छुट्टी पर हो ना, फिर कौन से ऑफिस जा रहे हो? वो मैं साइम, तुम और कितने झूठ बोलोगे? तुम्हें लगता है मेरे सीने में दिल नहीं पत्थर है? देखो साइम, मुझे घर वालों के सामने कोई तमाशा नहीं बनाना, और ना ही तुमसे बात करने का मतलब ये है कि मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। मेरी तकलीफ, मेरा एतराज अपनी जगह पर है। तो फिर इन सारी बातों का मतलब है क्या? मैं बातचीत से इस मसले को हल करना चाहती हूँ। ओके, पर मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता। ठीक है, मत करो, मैं जाकर मामू जान से बात कर लेती हूँ। अच्छा फरमाइए, आपको क्या कहना है? देखो साहिब, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की है। मामू जान ने कहा और मैंने उनकी बात सुन ली। ये भी सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, करती हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे दिल में जो आए तुम वो करो। जैसे तुम्हें पता है ना, मैं भी ये शादी करना नहीं चाहता था। तो ना कहते। मेरे घर के सिस्टम को बचपन से जानती हो तुम। कभी ऐसा कुछ नहीं किया मैंने जो मैं चाहता था, बल्कि वही करना पड़ा जो मेरा बाप चाहता था। इसलिए ये शादी भी करनी पड़ी। पर तुम्हें तो कहा था ना मैंने, निकाह से पहले ही कहा था कि इनकार कर दो। किया तुमने? देखो साइम, जो होना था वो हो चुका है। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या तुम सनम से मिलना छोड़ सकते हो? अगर तुम सच पूछो तो कभी नहीं। ऐसी क्या बात है सनम में? प्यार प्यार करता हूं मैं उससे जो तुमसे नहीं करता। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। कहाँ गायब हो गई थी तुम? और ये क्या हुलिया बना रखा है? मैं गांव गई हुई थी, और जहाँ तक रही हुलिये की बात, तो हर लड़की को इसी तरह अपने आप को ढांप कर रखना चाहिए। जब भी इतने अरसे गायब रही तुम, अब पढ़ाई छोड़ दी तुमने? नहीं तो, बस गांव से कुछ दर्से निज़ामी के कोर्स किए हैं और दीनी मसाइल सीखे हैं। अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे इस वक्त एक दोस्त की जरूरत है। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो? तुम मेरे साथ कमरे में चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। अच्छा। अच्छा। थैंक यू सो मच यासिर। याद रखना, मेरा नाम ना आए। ठीक है, तुम फिक्र ना करो। खुदा हाफिज। हेलो हेलो, तुम सादिया बात कर रही हो? जी मैम, मैं सादिया बोल रही हूँ। आप कौन? साइम को जानती? जी मैम, वो हमारे HR के इंचार्ज हैं। मैं साइम की बीवी बात कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून। जी बताइए मैम, मैं क्या कर सकती हूँ? मेहरबानी करके साइम का पीछा छोड़ दो, निकल जाओ उसकी जिंदगी से। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मैम? वही जो तुम सुनना नहीं चाहती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने साइम को फंसा रखा है। देखिए मैम, आपको शायद शदीद गलतफहमी हुई है। ना तो मैं ऐसी हूँ, ना ही आपके शौहर ऐसे हैं।
तुम जैसी हो मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। तुम जैसे पैसों के लालच में साइम जैसे अफसरों को फंसाती है। देखो, आराम से साइम की जिंदगी से निकल जाओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं ऑफिस आकर पूरे स्टाफ के सामने तुम्हारी ऐसी इंसल्ट करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी, समझी तुम? क्या बात है बेटा, तुम मुझे परेशान क्यों दिखाई देती हो? कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। ऐसा कुछ नहीं अम्मी। तो फिर तुम मुझे खुश क्यों नहीं नजर आती? मैं बहुत खुश हूँ। तो वो खुशी तुम्हारे चेहरे पे नजर क्यों नहीं आती है मुझे? लड़कियों की शादियां होती हैं तो उनके चेहरे पे एक रूप उतर आता है, वो चीज मुझे तुम्हारे चेहरे पे नजर नहीं आती है बेटा। क्या साइम? नहीं अम्मी, साइम मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब बिला वजह परेशान हो रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, हम दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं कि तुम मेरी आंखों के सामने हो शादी के बाद भी। और साइम बहुत अच्छा लड़का है, उसे कभी तकलीफ मत होने देना। और बेटा वैसे भी भाईजान ने बहुत प्यार से रखा है हमें, कभी किसी चीज की कमी का एहसास तक नहीं होने दिया। तो अगर साइम कभी गुस्सा करता है तो बर्दाश्त कर लेना ना बेटा, करोगी ना? जी, मैं ख्याल रखूंगी। ऑफिस से फोन है, एक मिनट। हेलो हेलो, साइम सर, जारा आपकी वाइफ है? जी। आज उनकी कॉल आई थी, मुझे कह रही थी कि मैंने आपको फांस रखा है, जाने क्या क्या इल्जाम लगा रही थी, और आखिर में धमकी भी दी कि अगर मैंने आपका पीछा नहीं छोड़ा तो ऑफिस आकर पूरे स्टाफ के सामने मेरी बेइज्जती करेंगी। लिसन सादिया, आई एम रियली वेरी सॉरी। जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, पर मेरी वाइफ एक्चुअली आजकल बहुत परेशान है, और ये सब कुछ जो भी हुआ इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आई प्रॉमिस यू दोबारा नहीं होगा। सर, आप नहीं जानते मैं एक छोटे घर से हूँ और घर चलाने के लिए ही नौकरी करती हूँ, और मेरी मंगनी भी हो चुकी है। अगर मैडम ने आकर ऑफिस में कुछ तमाशा किया तो मेरी मंगनी टूट जाएगी, क्योंकि मेरा होने वाला देवर भी इसी ऑफिस में काम करता है। प्लीज सर, आप अपनी वाइफ को समझाइए। मैंने आपसे कहा ना, मैं आई अपोलोजाइज एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके? थैंक यू सर। ये ज़ारा ना मुझे पागल कर देगी। अब क्या कर दिया ज़ारा भाभी ने? मैंने सनम का नंबर सादिया के नाम से सेव किया था अपने फोन में, जो ज़ारा ने देख लिया। उसको लगा कि मेरे ऑफिस के अंदर जो काम करती है सादिया वो है। फोन कर दिया उसको और पता नहीं क्या क्या सुना है। ओह नो, ये ज़ारा भाभी तो हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तू जाके बता दे उनको कि तूने सनम भाभी को छोड़ दिया। एक तरफ तो वो तुम्हें बेवकूफ बना रही थी, और दूसरी तरफ किसी और लड़के से बातें करती है। अगर इसने कभी आप साथ कोई ज्यादती की तो मैं इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मुझे सनम का यहाँ रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? वो तुम्हारी कजन ही नहीं, तुम्हारी